जिंदगी में हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मान लेना। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग। इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया हूँ मैं, पहले मैं वो हाईलाइट कर देता हूँ। IBPS PO का कट ऑफ। जी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है मेरे पास इस चीज़ को लेके कि PO का प्री का कट ऑफ, माइंडेड प्री का कट ऑफ की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। IBPS प्री का PO का कट ऑफ क्या होगा उसकी बात करने वाले हैं। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी, इवन मेंस की क्या कट ऑफ थी PO की, वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर का पेपर जो प्री का आया था वो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। हूबहू जो पेपर लास्ट ईयर आया था PO में, प्री में, वो पेपर मैं लाया हूँ आपके सामने, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बुक्स PO के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए भी हैं, और ऐसी बुकें मैं लाया हूँ जो प्री में भी काम आएंगी, मेंस में भी काम आएंगी, और PO में भी काम आएंगी, क्लरिकल में भी काम आएंगी। ठीक है, कॉमन बुकें मैं लाया हूँ जो आप अगर एक बार ले लेंगे तो आपको प्री में भी काम आ जाएगी, मेंस में भी काम आ जाएगी, इवन क्लरिकल के एग्जाम में भी आपको वो काम करेगी। ठीक है, इतना कुछ इस वीडियो में है सिर्फ आपके लिए। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है IBPS PO को लेके। ठीक है, उससे पहले बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब का ही एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे लास्ट ईयर का पेपर। लास्ट ईयर का जो पेपर 2015 का IBPS PO का प्री का पेपर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे, उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। चलिए, ये 2015 का IBPS प्री का पेपर है, ऑफिशियल पेपर है ये, माइंडेड। ठीक है, कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, ये पिछले 2015 का पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है मैंने आपको बताया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 ऊपर लिंक दिख रहा है, IBPS प्री को कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं ईजिली विदाउट एनी एफर्ट। ऊपर लिंक दिख रहा है, उस पर क्लिक करिए, आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, फिलहाल इस पे आते हैं। देखिए, मैंने कहा है कि पहले 5 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स से करने। लास्ट ईयर 5 फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, इस बार भी आएंगे। ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स तुरंत जाके 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स। लास्ट ईयर देखिए, फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बीइंग डैश अंडर द डैश ऑफ द डेयरी। ठीक है, सिंपल है, 5 ये आएंगे। मैं आपको दिखाऊं पूरा पेपर, 5 ये आने वाले हैं। और इसके अलावा आपके पास क्या है, रीडिंग द सेंटेंसेस आउट ऑफ वेटर द ग्रामेटिकल एरर। देखिए, इसमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है। सेंटेंसेस दिख रहे हैं इधर आपको, 8वां 9वां 7वां दिख रहा है, ये 7th। द मोस्ट अफ्रीकन नेशंस वर लार्जली शील्डेड फ्रॉम द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस बाय द चाइना। ठीक है, ये सेंटेंस आपको दिख रहा है। इस सेंटेंस को भागों में तोड़ दिया गया, 4 भागों में तोड़ा है, और 5वां नो एरर है। तो इसमें आपको इस किस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये बताना है। 5 सेंटेंस इसके आए थे। और नीचे आते हैं, क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। देखिए, पैसेज आया था, ये पैसेज हो गया, इधर लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है, ये पैसेज है, उधर राइट साइड पे आपको क्वेश्चंस हैं। और एक चीज़ आपको मैं नोटिस करूँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो, हाउ टू क्रैक IBPS प्री विदाउट एनी एफर्ट वाला, जो ऊपर लिंक दिख रहा है उसमें मैंने बताया है कि पैसेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लैगिंग की सेम मीनिंग क्या होगी, फ्री की अपोजिट मीनिंग क्या होगी, माउंटिंग 18वां क्वेश्चन अपोजिट मीनिंग क्या होगी, और एक क्वेश्चन और है ऊपर, पॉइंट्स। ये पॉइंट्स का सेम मीनिंग क्या होगा। 10 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन ये आ जाता है, एंटोनिम सिनोनिम्स आप कह सकते हैं, सेम मीनिंग अपोजिट मीनिंग पूछता है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या आप पॉइंट्स का मतलब नहीं जानते, क्या आप माउंटिंग का मतलब नहीं जानते, क्या आप लैगिंग का मतलब नहीं जानते, या फ्री का मतलब नहीं जानते। इन सब का मतलब आप जानते हैं, इतना सिंपल इंग्लिश वर्ड है, ये जानते हैं। तो विदाउट रीडिंग अनसीन पैसेज, ठीक है, पैसेज रीड किए बिना आप लैगिंग का सेम शब्द क्या होगा वो आप बता सकते हो। ठीक है, लैगिंग मतलब क्या होता है, आप किसी से लैग कर रहे हैं। ठीक है, और फ्री का अपोजिट क्या होगा, कि कोई चीज फ्री। लेकिन देखिए, सोचने वाली बात यह है कि इतना इजी क्यों है। इजी ये है क्योंकि देखिए ऊपर दिख रहा है ना, पैसेज का लास्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑल दीज पॉइंट्स टू बी नीड फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द स्मॉल बैंक। तो पॉइंट्स का यहाँ का क्या मतलब है, इस लाइन को पढ़िए, आपको पॉइंट का मतलब समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे माउंटिंग दिया हुआ है, तो आप ऊपर आइए, देखिए पैसेज में एक जगह माउंटिंग करके दिया होगा, जो बोल्ड दिखा हुआ, बट देयर इज अ माउंटिंग एविडेंस दैट
व्हेन इट कम्स। तो ये जो एक सेंटेंस है ना, उसका सेंटेंस पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपको सेंटेंस नहीं आता तो उसका मतलब कुछ ना कुछ आपको पास निकल जाएगा, बस आप मार्क कर दीजिए। पूरा पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बताया है पैसेज आप मत करिएगा, लेकिन एंटोनी सिनोनिम जो आते हैं वो छोड़िएगा नहीं, उसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मैं आपके पास क्या है। आगे आपके पास है 21 से 25 तक ये अरेंज करने वाला पैराजम्बल वर्ड्स एंड ग्लोबल इन्वेस्टर आर क्वैकिंग। मतलब ये जो आएगा ना, इसको सबसे लास्ट में करिएगा अगर टाइम मिलता है तो। पैराजम्बल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मैं मना कर रहा हूँ? क्योंकि पैराजम्बल आपको करने को, इसमें ये टाइम टेकिंग होता है। इससे अच्छा आप पता क्या करो, आप ये वाला करो। कहाँ गया ये क्लॉज टेस्ट? क्लॉज टेस्ट ये रहा, 26 से 30 तक क्लॉज टेस्ट करने। ये इजी होता है। प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट इन इंडिया हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी डैश ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम। अब डैश की जगह पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, मोस्टली, प्रॉपरली, टोटली, ऑप्शनली, लार्जली। तो इसमें से आप अगर देखोगे ना, तो एक बार देखिए, इसको भी सॉल्व करने का तरीका है। मैं बताऊँ क्लॉज टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, पता है आपको? पहले इस प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट इन इंडिया हैज बीन सक्सेस स्टोरी, ये पूरा पढ़ जाइए, पूरा पैराग्राफ यहाँ प्राइमरी से लेके आखिरी तक, यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिए। एक आइडिया आपके मन में बन जाएगा। फिर से पढ़िए और उसको भरना शुरू करिए, तो आपको पता चल जाएगा जो क्लॉज टेस्ट है वो नेगेटिवली बात कर रहा है या पॉजिटिवली बात कर रहा है, उस हिसाब से आइडिया लग जाएगा। लेकिन शुरू में आप शुरू करेंगे, भरना शुरू कर देंगे, तो आपको आइडिया नहीं कि ये पैसेज जो है नेगेटिवली बात कर रहा है या पॉजिटिवली बात कर रहा है। एक बार आप पढ़ जाएंगे, ब्लैंक्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, पढ़ना कैसे? द प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट इन इंडिया हैज बीन सक्सेस स्टोरी डैश ड्यू टू द वेरियस प्रोग्राम्स। जो डैश है उसको डैश रखिए, एक बार पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, 1 मिनट लगेगा पढ़ने में। फिर आप वापस भरना शुरू करेंगे, जब फिर ऑप्शन देखेंगे फिर भरना शुरू करेंगे, तो आपको माइंड में एक क्लियर पिक्चर बन चुकी होगी जिससे आप राइटली भर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये लास्ट ईयर का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्री का, IBPS PO का प्री का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए क्वांट की बात करेंगे। क्वांट में कभी भी डायरेक्ट आप पैसेज इस पे टेबल चार्ट या ग्राफ वाले क्वेश्चन को करने मत जाइए। ठीक है, इसको अवॉइड कर दीजिए। पहले आपको करना क्या है, पहले आपको ये करना है 36 से लेके 40 तक। ये दिख रहा है, ये लास्ट ईयर आया था। और मैं आपको बताऊं 40 क्वेश्चन देखिए, 674.87 प्लस 59.98 डिवाइडेड बाई, क्या मैं आपको पेन दूं और पेपर दूं और कहूं मैं 47 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ? क्या आप नहीं कर सकते हो? कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है कि आप पेन पेंसिल इस्तेमाल करिए और ये 36 से 40 तक क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है ना, इनको कंफर्म कर दीजिए 5 मिनट में सॉल्व करके। ट्रिक जाननी है तो ऊपर लिंक दिख रहा होगा नंबर सिस्टम की ट्रिक, वहां से जान सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते और ट्रिक से नहीं करना चाहते तो 5 मिनट पूरा लीजिए और आप इस 5 को सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, 7 नंबर 10 नंबर कट ऑफ जाएगी, आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं बन जाएगा। ये लास्ट ईयर पेपर है, माइंड इट। और देखिए हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चंस आए थे इधर 41 से। देखिए क्वेश्चन 33, 34, 35 ये क्वेश्चंस हैं कि 15 क्वेश्चंस आएंगे। नहीं, ये क्वेश्चंस ग्राफ का ही, 31 से 35 तक ग्राफ का है, 36 से 37 सिंप्लीफिकेशन का है जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है। और 40 से क्वेश्चन जो है 41 से 45 तक, 46, 47 ये सब आपका अर्थमेटिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और क्या है, क्वाड्रेटिक। 49 से 53 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के हैं, ये भी बहुत आसान होते हैं, इनको भी आप टैकल कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए 59 से 63 तक ये क्वेश्चन भी सीरीज वाले, इसमें से भी 4-5 में से 2 या 3 बहुत इजी होते हैं जो आपका इजीली लग जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तुरंत। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कट सरफेस एरिया टोटल सरफेस। देखिए ये क्वेश्चन मुझे जो दिख रहे हैं, ये लास्ट ईयर का पेपर प्री का, ये बेसिक आया हुआ है। ये पेपर मुझे बेसिक लग रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं किया गया। अगर आप प्रैक्टिस में, थोड़ी सी प्रैक्टिस में होंगे तो आराम से टैकल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 65 तक ये हो गया, 30 से 65 तक। आखिरी के 35 क्वेश्चन रीजनिंग है। रीजनिंग कभी भी मैंने बताया है, देखिए लास्ट ये रीजनिंग आई है, कभी भी 7 people PQRSTUV हैव सेमिनार बट नॉट अ नेसेसरी ऑर्डर, यहां से मत शुरू करिएगा, कभी भी यहां से मत शुरू करिएगा। ये जो सर्किल वाले आते हैं, लीनियर वाले आते हैं, इन सब से शुरू मत करिएगा। ठीक है, अगर आप रीजनिंग में जा रहे हैं तो डायरेक्ट आपको जाना कहाँ है मैं बताता हूँ। आपको आना है यहाँ पे 81 क्वेश्चन देखिए, सलीजम वाला। ऑल रेसेस आर स्प्रिंट्स, सम रेसेस आर कॉन्टेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे, जिसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल जो सलीजम का रूल चलता है,
अब वेन डायग्राम से बना के सॉल्व कर लीजिए, 5 क्वेश्चन आपके तुरंत हो जाएंगे। उसके बाद आइए 91 पे, उसके बाद आइए यहाँ 91 से 95 तक इनक्वालिटीज में बेसिक लेवल की है ये, ठीक है। अगर आप ये इनक्वालिटीज नहीं कर सकते तो आप मेंस में आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो प्री में आया हुआ है मैं देख रहा हूँ 2015 का, सिर्फ बेसिक है, ठीक है। ये बेसिक है, इनक्वालिटीज का इनक्वालिटीज के क्वेश्चन बहुत हाई आते हैं, सेलिज्म के क्वेश्चन बहुत हाई आते हैं मेंस में, लेकिन प्री में ये बेसिक है। 5 क्वेश्चन आप तुरंत कर लोगे। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग। 86 वाला क्वेश्चन देखिए, 86, 87, 88 और 89 आई थिंक, हाँ 89 और 90, ये 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के हैं, ये भी बहुत ईजी हैं, ठीक है। जब आप ये 15 से 20 क्वेश्चन कर चुके होगे ना, तो आपके पास एक होगा, एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। उसके बाद आइए सिटिंग अरेंजमेंट पे, जो दिख रहा है 96 से 100 तक, इसको अरेंज करने की कोशिश करिए। फर्स्ट टाइम करिए, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता दूसरी जो पजल है उसको सॉल्व करने की, क्योंकि पजल में भी 2 पजल आएंगे और एक पजल आपको इजी मिलेगी। अगर सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व नहीं हो रही है तो इसका मतलब है लीनियर वाली इजी है, वहां जाकर तुरंत सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए पेपर प्री का कभी भी टफ नहीं आया है, ये इतिहास है, ठीक है। मैं प्री की कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं हमेशा कहता हूँ पेपर होने के बाद हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। कट ऑफ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट लेवल का नहीं आने वाला है, तो हमें कट ऑफ हम केस कर सकते हैं। पेपर ये 2015 का मैंने आपको दिखाया है, 2000 लास्ट ईयर 2000 प्री में जो पेपर आया था ये है। आप पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। ये रीजनिंग सेक्शन है, ठीक है। रीजनिंग के पीछे जो पजल आई थी वो यहाँ पे सामने पजल दिख रही है, आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं पूरा पेपर आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। ये आया था, इंग्लिश का सेक्शन था, ये पेपर इंग्लिश हमने शुरू किया था, ये इंग्लिश है पूरी, इंग्लिश के आधे पार्ट ये रहे, ये क्लॉज टेस्ट रहा, यहाँ से क्वांट शुरू हो गया है, ये क्वांट सेक्शन का टेबल ग्राफ आया था, ये इस तरह का आप देख सकते हो, उस पर ये क्वेश्चन आए थे, लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन था, ऊपर से राइट साइड पे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन आए होंगे एथमेटिक्स के। उसके बाद एक बार ये ग्राफ था, लाइन ग्राफ था, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन और ये सीरीज वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ये आए थे। और रीजनिंग हमें मुझे आसान लग रही है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा लड़के स्कोर करते हैं, आप आराम से 15 मार्क्स से 20 मार्क्स ले आओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि लीनियर और सर्कुलर में से कोई एक ईजी है, उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उलझिएगा नहीं, टाइम नहीं खराब करिएगा, ठीक है। चलिए बैक टू द वर्क। पेपर आपको मैंने दिखा दिया है, लास्ट ईयर पेपर कैसे आया था, आपको करना कैसे है वो मैं बता चुका हूँ। अगर आपको और ट्रिक चाहिए तो मैंने ऊपर सबसे पहले लिंक दिया था, उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं प्री आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की। पहले देखेंगे 2015 की कट ऑफ क्या थी। ये 2015 की कट ऑफ है, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, फिर भी हम देखेंगे। जनरल की जो कट ऑफ थी वो इंग्लिश में 7.5 नंबर थी, 11.25। देखिए रीजनिंग में हमेशा कट ऑफ आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जहाँ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आराम से 25 मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि मैंने बताया है कि लीनियर और सर्कुलर में से कोई एक ईजी होगा, उसको आप आराम से टैकल कर लोगे। बाकी इनक्वालिटीज़ हो गया, सेलिज्म हो गया और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल होते हैं, आप आराम से कर लोगे। 25 मिनट दीजिएगा, आराम से उसको मैक्सिमम टाइम दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम लेना है, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें, मैंने आपको दिखाया पेपर अभी भी 7.5 नंबर कट ऑफ गया था। देखिए वो जो पेपर था उसमें 7.5 नंबर कुछ भी नहीं है। ओवरऑल कट ऑफ जो जनरल का गया था वो 37.25 था, ठीक है। शेड्यूल कास्ट का SC का 4.75 था, रीजनिंग का 7.75 था, 5 नंबर क्वांट का था, टोटल उनको 30.75 नंबर चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए। ST की बात करें 4.75 है, रीजनिंग में 7.75 है, 5 नंबर है, क्वांट का 17 नंबर चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए प्री। ST की बात करें, OBC की बात कर लें तो OBC का कट ऑफ और SC ST कट ऑफ लगभग एक ही रहता है, वही कट ऑफ है, क्योंकि इनका जो सेक्शन कट ऑफ होता है वो सेम होता है। इनका जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, SC ST और OBC का जो कट ऑफ होता है वो सेम होता है, सेक्शनल कट ऑफ सेम होता है। टोटल कट ऑफ जो होती है वो कहीं ना कहीं ये देखिए 37.25 है, 37.25
जो सेक्शन कट ऑफ होती है ओबीसी की वो SC ST से मैच करती है, लेकिन जो टोटल कट ऑफ होती है वो कहीं ना कहीं जाके जनरल के पास लाई करती है। ठीक है, ये हो गया प्री का। मेंस का देख लेते हैं। ये है मेंस का पूरा लेखा जोखा, मेरे पास सब कुछ है यहाँ पे। देखिए शुरू करते हैं रीजनिंग से। 50 नंबर की रीजनिंग थी, जनरल का 10 नंबर कट ऑफ गया था, ओबीसी का 7.25 गया था, SC का 7.25 गया था, ST का 3 नंबर गया था रीजनिंग सेक्शन में। क्वांट की बात करें तो 50 नंबर का क्वेश्चन था, 11 नंबर गया था, जनरल का 8.75 गया था, ओबीसी का 8.75, SC का 5.25, ST का। इंग्लिश सेक्शन बात करें 50 क्वेश्चन थे, उसमें 12.5 नंबर गया था जनरल का, 9.5 नंबर गया था ओबीसी का, 9.5 नंबर गया था SC का, और ST का 5.25 था। जनरल अवेयरनेस 13.75, 10.25 ओबीसी, 10.25 SC, 5 नंबर ST का। ठीक है, देखिए SC और ओबीसी में सेक्शनल कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है ही नहीं है। कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं है। इसमें देखिए और इसमें देखिए, कोई डिफरेंस नहीं आपको दिखेगा। ठीक है, कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? नहीं। ठीक है, लेकिन टोटल में आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ डिफरेंस आपको दिखेगा। जनरल का 76 गया था, ओबीसी का 76 गया था, 50 गया था SC का। यहाँ आपको डिफरेंस आपको नज़र आ गया, 26 नंबर का डिफरेंस आ गया। 47.75 गया था ST का। ये था कट ऑफ सेक्शन वाइज। ये है टोटल कट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे जो इंटरव्यू के लिए। तो आपको ये कट ऑफ तो निकालनी है, साथ में ये कट ऑफ भी आपको निकालनी पड़ेगी। जीडी में जनरल को 20 नंबर चाहिए होता है और अदर्स के लिए 18 नंबर चाहिए होता है। तो ये था 2015 का मेंस का कट ऑफ। ठीक है, टोटल कट ऑफ 76 थी जनरल की, और रीजनिंग में 10 नंबर चाहिए था, क्वांट में 11, इंग्लिश में 12.50 और जनरल अवेयरनेस में 13.75। यहाँ वहीं ओबीसी का 7.25 था, 8.75 था, 9.5 था, 10.25 था। ओबीसी के लिए सेम, SC के लिए था। ST के लिए जो रीजनिंग के लिए 3 मार्क्स चाहिए था, क्वांट के लिए 5.25 चाहिए था, इंग्लिश के लिए 5.25 चाहिए था, जनरल अवेयरनेस के लिए 5 नंबर चाहिए था, लेकिन टोटल उनको चाहिए था 47.75। वहीं SC को चाहिए था 50 नंबर, और ओबीसी और जनरल को चाहिए था 76 नंबर क्वालिफाई करने के लिए टोटल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आप सोच रहे हैं ये क्या बला है, ये कहाँ से आ गया? ये देखिए, एक चीज बता दूं मैं आपको, पहले आपने जो मेंस दिया है उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू जीडी और इंटरव्यू होता है। जीडी और इंटरव्यू के बाद सारे नंबरों को जोड़ के आउट ऑफ 100 एक बनती है नंबर, जिसको मेन सिलेक्शन कहा जाता है। उन सारे नंबरों को जोड़ के आउट ऑफ 100 निकाला जाता है जो फाइनल सिलेक्शन होता है। तो जनरल के लिए 49.90 थी जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था। देखिए फाइनल सिलेक्शन किस पे होता है मैं बता दूं आपको। पहले आप मेंस दोगे, मेंस के बाद आप जीडी और पीआई दोगे। ठीक है, उसको सारे नंबर ऐड करके आउट ऑफ 100 बनाया जाता है, उस पे आपको मेन फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। तो जनरल का 49.90 था, ओबीसी का 46.70 था, एससी का 41.40 था, एसटी का 36.30 था, विजुअली हैंडीकैप का 37.25 था। ठीक है, तो ये है, ये कट ऑफ होती है क्या मैं फिर बता दूं। मेंस, पीआई और जीडी के नंबर जोड़ के जो फाइनल नंबर बनते हैं आपके, फॉल कुछ भी आया आपका नंबर मान लीजिए, उसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट किया जाता है, जिसपे आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। फिर आपकी मेरिट बनाई जाती है किसको किसको कहाँ कहाँ सिलेक्शन देना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इस साल की प्री की कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ बताने के 3 फंडे होते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे हैं उनको देखा जाता है। दूसरा, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था वो देखा जाता है। तीसरा, कि पेपर का लेवल क्या है, क्वेश्चन पेपर का पूछने का लेवल क्या है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ हम देख चुके हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग उतने ही है। ठीक है, जितने लास्ट ईयर थे लगभग उतने ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया उनमें। हालांकि ज़्यादा है इस बार, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है कि इतना डिफरेंस नहीं आया। तीसरा, पेपर का लेवल हमको पता है इजी टू मॉडरेट आने वाला है। प्री का पेपर अभी तक कभी भी टफ नहीं आया है, तो वो हम मान के चल रहे हैं इजी टू मॉडरेट आएगा। और इन सब को हटा के एक मोटा मोटा चीज देखा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट ईयर की कंपेयर करें इस ईयर से तो लगभग आधी है।
लगभग 8,000 के 9,000 के आसपास वैकेंसी है पीओ की, जो लास्ट ईयर से लगभग बहुत कम है। ठीक है, वैकेंसीज कम होना कट ऑफ बढ़ने का इंडिकेशन देता है, पेपर का इजी आना कट ऑफ बढ़ने की इंडिकेशन देता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का ज़्यादा अप्लाई करना कट ऑफ बढ़ने का इंडिकेशन देता है, कम कैंडिडेट हो कट ऑफ नीचे जा सकती है, पेपर टफ आ जाए कट ऑफ नीचे जा सकती है, और वैकेंसीज ज़्यादा हो तो कट ऑफ नीचे जा सकती है। लेकिन यहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटीज तीनों अपोजिट हैं, वैकेंसीज कम है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं, पेपर मॉडरेट आएगा, पेपर में कोई चेंजेस नहीं है। तो दो चीज़ें हमारे पास हैं जो कट ऑफ ऊपर ले जाने की इंडिकेशन कर रही हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हमारे पास और वैकेंसीज आधी हो गई हैं, लगभग 8,500 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो ये हम मान के चलें कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी प्री की हाई हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं, चलिए आइए। तो क्या कह रहा है हमारा प्रेडिक्शन, वो कह रहा है कि इंग्लिश में लास्ट ईयर शायद ये 5 नंबर के आसपास था SC ST OBC का, इस बार 6 नंबर के आसपास होगा, 6 नंबर होगा ये। वहीं जनरल की बात करें तो इंग्लिश में, वहीं जनरल में बात करें तो इंग्लिश का 8 नंबर तक होगा। ठीक, आगे बढ़े। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन में से 10 मार्क्स तो SC ST OBC का जाएगा, जबकि ये लास्ट टाइम शायद 7 मार्क्स के आसपास था, नहीं ज़्यादा था ये, नहीं 7.75 ही था मुझे याद है। ठीक है, तो 7 मार्क्स के आसपास, इस बार 10 मार्क्स के आसपास जाएगा और ये 12 से 14 नंबर के आसपास जा सकता है रीजनिंग का। सेशनल कट ऑफ की बात हम कर रहे हैं इस समय। क्वांट का 7 नंबर, OBC SC और ST का, वहीं जनरल का 8 से 10 मार्क्स जा सकता है। कट ऑफ स्लाइड 1-2 नंबर ऊपर हो रही हैं, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वैकेंसीज पूरी आधी हो गई है। वैकेंसीज इस बार पिछले कंपेयर से कम है, 8.5 के आसपास है, पिछली बार ज़्यादा थी। तो वैकेंसीज कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्ट डालने वाली हैं, उसकी वजह से 1-आध नंबर कट ऑफ ऊपर जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये है टोटल कट ऑफ। जनरल और OBC का 37 था लास्ट टाइम। ठीक है, 2015 की बात करें तो इस बार 45 के आसपास जाने की आशा है, 45 के आसपास जाएगी। कोई बड़ा टास्क नहीं है यार, कोई बड़ा टास्क नहीं है, 40-45 नंबर आप आराम से ले आओगे, टेंशन मत लो। OBC के लिए 40 से 45 मार्क्स के जाएगा, 45 से 50 मार्क्स जनरल का जाने की शंका है। 45 मार्क्स आप मान चलो, 40 मार्क्स OBC का मान के चलो। SC का जो 30 था इस बार 35 के आसपास चला जाएगा, ST का बहुत कम था, इस बार लगभग 30 के आसपास जाएगा। ठीक है, बाकी ये आपके सामने है, विजुअली हैंडीकैप और हैंडीकैप्स के लिए ये कट ऑफ होने वाली है। तो कट ऑफ थोड़ी सी स्टिक है, वो इसलिए है क्योंकि मैं बता चुका हूँ वैकेंसी इस बार कम है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो इस बार थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाएगा। 40-45 नंबर लाना कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, आप बस थोड़ा सा फोकस करेंगे, 40-45 आप ले आएंगे। SC और ST के लिए बात करें तो 30 के आसपास, 30-35 के आसपास कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप आराम से ला सकते हो। तो ये कट ऑफ है मेंस की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेंस की कट ऑफ है जो मैंने आपको दिखाई है। ये जनरल के लिए है, ये OBC के लिए है, ये SC के लिए है, ये ST के लिए है, हैंडीकैप के लिए ये नीचे मैं दे रखी हूँ। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार की PO प्रीलिम्स 2016। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। देखिए ये बुक बेस्ट है प्री और मेंस के लिए अगर IBPS की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस बुक में बहुत सारे फीचर्स। पहला तो फीचर यही है कि आपको 2015 का प्री और मेंस का 14, 13, 12 का पेपर आपको मिलेगा फुली सॉल्व। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस पेपर, सॉल्व पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं इसमें, वो भी आपको सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, ये प्री क्लर्क में भी काम आएगी। प्रीलिमिनरी जो है ना, ये PO के लिए नहीं, ये क्लर्क के लिए भी आपको काम देगी। अगले आने वाले RRB में भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंग्लिश क्वेश्चन, सारा पूरा सिलेबस उन्होंने कवर किया है। ये बुक बहुत अच्छी है, इसको आप ले लें। लिंक नीचे दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बाई कर लें या नोट करके आप मार्केट से बाई कर सकते हैं। एक्चुअली अमेजोन से खरीदते हैं तो आपको शायद वहाँ से काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। बुक में लगभग 50 से 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर मार्केट जाओगे शायद वो आपको शॉपकीपर ना दे, लेकिन आप नीचे से बाई करोगे तो शायद वहाँ से आपको मिल जाता है।
टाइम आपके पास कम है, हफ्ते भर में बुक आपके पास आ जाएगी अगर आप ऑर्डर करते हो। वो तो सिटी टू सिटी डिवेरी करता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो बुक नोट कर लो, कौन सी बुक है, मार्केट में जाके पता कर लो। वहाँ आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ जाके एक बार आप इस बुक को देख भी सकते हो, लो ना लो, वहाँ जाके मार्केट में इस बुक को एक बार देख जरूर लेना। ये बुक देख लीजिए, ये प्रैक्टिस सेट है IBPS बैंक प्री का। इसमें प्री के पेपर हैं, ये कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है मेरे ख्याल से बुक। ये प्रैक्टिस करने के लिए 20 प्रैक्टिस सेट हैं, आराम से आप ले लो, प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हो, आप माउस चलाना नहीं जानते हो ना, तो कोई बड़ा इशू नहीं आता है। लोग कहते हैं ऑनलाइन जाने पे बहुत इशू आता है, इशू कोई नहीं आता है। आप ले लो बुक और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सेट है, इसमें लिंक नीचे दिया हुआ है। 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट है IBPS बैंक PO के लिए। ये भी प्रैक्टिस सेट है, पूरा 25 सॉल्व पेपर है, 5 अनसॉल्व पेपर है। आप इसको लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। 2015 का इसमें सॉल्व पेपर आपको पूरा मिल जाएगा। अरिहंत की है, बेस्ट बुक है, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। ये भी प्रैक्टिस सेट है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगे तो इसमें, अच्छा, इस बुक में खासियत ये है कि इसमें आपको फ्री ई बुक मिलेगी, ठीक है। एक ई बुक फ्री मिलेगी जिससे आप PC पे अपने देख सकते हो, ठीक है, वो भी फ्री मिलेगी। प्रैक्टिस सेट है, ये बहुत सस्ती है, मेरा 125 की है ओनली। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए, फिलहाल मेरे पास IBPS PO कट ऑफ को लेके इतनी बात करनी थी मुझे। बुक्स मैंने बता दी हैं, लास्ट ईयर का पेपर मैंने आपको दिखा दिया है प्री का। आप पेपर देख लो, वैसे ही सॉल्व करो। पेपर वैसे कुछ हार्ड वर्ड नहीं आने वाला, आप टेंशन मत लो। आप लोग टेंशन बहुत लेते हो, टेंशन मत लो। पेपर इजी टू मॉडरेट आएगा। आपको कुछ टॉपिक्स अपने चुन के जाओ जो आपको वहाँ से कर लेने हैं और वहाँ से स्कोर कर लेना है। और कट ऑफ मैंने बता दी है, लास्ट ईयर कट ऑफ दिखा दी है, आपको पेपर दिखा दिया। और बुक्स अगर आप बाय करना तो लिंक्स नीचे दिया गया है, लिंक है नीचे, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। चलिए, फिलहाल इसको वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।